Hello बच्चों, let's see this question. The question says a radius vector of point A relative to the origin varies with time t as r is equal to at I cap minus bt square j cap, where a and b are positive constant and I and j are the unit vectors of the x and y axis. Find the mean velocity vector averaged over the first t seconds of motion and the modulus of this vector. तो एक पार्टिकल है, उसकी ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है, इसका मतलब हमें उसकी पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम की वैल्यू हमें गिवन है, वो है आर ऑफ टी। ठीक है, आर ऑफ टी इज इक्वल टू ए टी इंटू आई कैप माइनस बी टी स्क्वेयर इंटू जे कैप। तो हमें बताना है कि इस ट्रेजेक्टरी में चलता हुआ कोई पार्टिकल की मीन वेलोसिटी क्या होगी फर्स्ट टी सेकंड में, एंड उसी मीन वेलोसिटी का मॉड्यूलस क्या होगा। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो हम इस प्रॉब्लम के लिए जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, ये कंसेप्ट वो होगा कंसेप्ट ऑफ मीन वेलोसिटी। ठीक है, एंड यूज करने वाले थोड़ा सा वेक्टर वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर मोशन के जो इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, बेसिकली जो मोशन के सारे इक्वेशन है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, उसके जो फॉर्मूले है वो वेक्टर फॉर्म में यूज करने वाले हैं। तो हमें ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, आपने पढ़ रखे होंगे कि जो मीन वेलोसिटी होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मीन वेलोसिटी को हम एज ए इस ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, करली सॉरी ट्रायंगुलर ब्रैकेट में, और उसकी जो वैल्यू होती है वो कैसे निकल जाती है। तो ऊपर जो आता है वो आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट आता है, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी है। टोटल यहाँ पर आएगा डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टोटल टाइम। तो ये हमारी जो वेलोसिटी है, मीन वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैं वेक्टर डिनोट करता हूँ क्योंकि हमें वेक्टर चाहिए, एंड उसका जो मॉड्यूलस होगा वो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ना किसी के भी मॉड्यूलस को। तो ये हमें निकालना है, दो क्वांटिटी निकालनी है। ठीक है, पहले तो ये वाला वेक्टर निकालना है, बाद में उसका मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो हम जो हमारे बेसिक की कंसेप्ट हमने सीख रखे उसको ही फॉलो करेंगे। राइट, तो हमारे पास अगर पोजीशन हो एंड हमें वेलोसिटी चाहिए, तो क्या फॉर्मूला था, वेलोसिटी कैन बी गिवन बाय डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये हमारे क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या मिलेगी हमें, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास आंसर रहेगा ए टाइम्स आई कैप माइनस 2b टाइम्स टी इंटू जे कैप, 2b टाइम्स टी इंटू जे कैप। तो ये हमें वेलोसिटी मिल गई। अब ये तो सिंपल वेलोसिटी मिल गई, अब हमें क्या चाहिए, मीन वेलोसिटी चाहिए ना। ठीक है, तो मीन वेलोसिटी में क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम, ds इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ v इंटू डी टी। ठीक है, अब जो हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए वो कौन से टाइम का चाहिए, हमें चाहिए 0 से t टाइम का। ठीक है, तो हमें 0 से t टाइम का टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ये होता है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम यहाँ से पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेते हैं, वो था एस कैप, क्योंकि हमने दोनों साइड जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर ऐसा आएगा, 0 से t वेलोसिटी टाइम्स डी टी। हमें पूछा गया है 0 से t का ही, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से t का ही होगा। वेलोसिटी की वैल्यू क्या निकल के आ गई, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई ए टी माइनस बी टी स्क्वायर, सॉरी ए माइनस टू बी टी। ठीक है, यानी कि ए आई कैप माइनस टू बी टी जे कैप इन टू डी टी आ गया। इसका सोल्यूशन करो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 से टी टाइम में क्या निकल के आ जाएगा, ये देखो ए टाइम्स टी आई कैप माइनस 2 टाइम्स बी टी स्क्वायर बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इवेंचुअली, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ
BT स्क्वायर इंटू जे कैप, ठीक है। तो ये हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टी टाइम आ गया एंड टोटल टाइम, ठीक है। तो अब हमारे पास जो मीन वेलोसिटी था उसको फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ। तो मीन वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट को अगर हमारे पास जो पार्टिकल है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होता है तो उसको इंटीग्रेशन लगा के उसको सोल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 0 से t इंटू वेलोसिटी इंटू डी टी अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम को भी ऐसे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो इक्वल है मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ डी एस अपॉन डी टी, राइट, या फिर एस अपॉन टोटल टाइम टी, कैपिटल टी। ये चारों के चारों फॉर्मूला सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो हमारे पास जो वेलोसिटी आ गई मीन वेलोसिटी, वो क्या आएगी, मीन वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी यानी कि एस वेक्टर। एस वेक्टर की वैल्यू हमारे पास आई ए टी आई कैप माइनस बी टी स्क्वायर इंटू जे कैप डिवाइडेड बाई क्या आएगा, टोटल टाइम। टोटल टाइम यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी इंटू डी टी। तो टाइम एज इट इज है, हमारे पास टाइम का कोई फंक्शन नहीं है तो टी आएगा यहाँ पर। तो ए टी आई कैप माइनस बी टी स्क्वायर जे कैप डिवाइडेड बाई टी। तो फाइनली हमारे पास मीन वेलोसिटी का वेक्टर आया, वो आया ए इंटू आई कैप माइनस बी इंटू टी इंटू जे कैप। अब देखो हमने क्यों डायरेक्टली ये जो मीन वेलोसिटी थी उसमें आर अपॉन टी नहीं कर दिया। ये तो आर आर जो ये वाली वैल्यू थी वो भी तो हमें क्या दिखा रहा था, लोकेशन बता रहा था ना, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर पुट कर दे तो आंसर आ जाता। बट ये जो हमने कंसेप्ट किया है, यहाँ से पूरा डेरिवेशन किया है, वो क्या था कि अगर आपको आपके पास ये जो लोकेशन यानी कि पोजीशन वेक्टर है वो इस टाइप का ना हो, क्योंकि अलग अलग पोजीशन वेक्टर होते हैं। तो अगर आपके पास पोजीशन वेक्टर वो एक्स एंड वाई के फॉर्म में हो तब तब आपको ऐसा पूरा का पूरा इंटीग्रेशन सोल्व करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था हमारे पास टी में ही पूरा फंक्शन था जो पोजीशन था, इसलिए वापस से हमें जो एस मिला वो सेम मिला, ठीक है। ये वाला जो इक्वेशन था एंड ये वाला इक्वेशन था दोनों सेम मिले। बट वो इस अलग अलग केस के लिए अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। इस केस के लिए हमें सेम मिल सकता है, बट दूसरा केस अगर आपके पास हो जिसमें टी ना हो, एक्स एंड वाई का फंक्शन हो, तो आपको कंपलसरी ये यहाँ तक की जो डेरिवेशन थी वो करनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन से ही सोल्व किया, ना कि डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर दिया, ताकि आपको अगर दूसरा पोजिशन वेक्टर भी गिवन हो, ठीक है, विदाउट टी या फिर एक्स एंड वाई फॉर्म में, तो आपको आंसर आ सके, राइट। तो हमारे पास मीन वेलोसिटी का ये जो वेक्टर था वो हो गया। अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा हमें, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बोथ टर्म कर दो। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, एस स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो हमें मैग्नीट्यूड मिल गया, ठीक है। वो जो हमारे पास वेलोसिटी था उसका मैग्नीट्यूड मिल गया। तो हमारे पास दोनों आंसर आ गए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।